नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस पोर्शन कवर कर रहे थे यूपी एमआरसी एग्जाम के लिए, जो कि आपका ये असिस्टेंट मैनेजर, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और साथ में जो मेंटेनर के एग्जाम आपके जो हो रहे हैं, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और देखिए, इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए इसके, तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर अपने सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे यूपी एमआरसी का, तो हमने जो है इसके लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जो कि आपका इसमें जो है नॉन टेक्निकल पोर्शन कवर कराए जाएंगे। और ये सारे जो है आपका स्टेशन मैनेजर का जो कि आपका स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर का और साथ में असिस्टेंट मैनेजर का और मेंटेनर का है, सभी के लिए जो है आपका ये यूजफुल रहेंगे। क्योंकि आपका जो है इसमें नॉन टेक्निकल पार्ट कॉमन है सभी के लिए, जिसमें कि हम आपको इंग्लिश और जीके का इनका पूरा कंप्लीट कोर्स आपका हम कराएंगे यहाँ पे, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा इंग्लिश और जीके का। और साथ में सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ जो आपको इसमें इसी के साथ में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें आपको अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग कोर्स लेते हैं इसका तो। और साथ में आपको नॉन टेक्निकल का आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा इंग्लिश और जीके का, इसमें इंक्लूडेड रहेगा आपका। और ये सारा जो है आपको ओनली 1 249 रुपीज़ में आपको ये अवेलेबल रहेगा आपका ये। और आप लोग जो है ये कोर्स को अवेल कर सकते हैं हमारे ऐप पे। ऐप का नाम है सर जी क्लासेस, तो आप लोग जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, और लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे ऐप का। तो लिंक इसका दिया रहेगा। ऐप का नाम जो मतलब है आपको इसी नाम से सर्च करना है, और लिंक भी रहेगा, तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं। और जब आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको जो है जाना होगा स्टोर सेक्शन में। आप लोग वहाँ से जाने के बाद कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, जो आपका यहाँ पे स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर का है, तो इनका देखिए, इनका जो है साइको टेस्ट भी होना है। तो हम आपको साइको टेस्ट भी, इसका जो लेक्चर होते हैं और साथ में जो टेस्ट सीरीज होता है, तो इसका भी फैसिलिटी हम आपको आगे प्रोवाइड करेंगे। टेस्ट सीरीज आपका बाद में आपको वो जैसे कि जो भी प्राइस रहेगा इसका बाद में आपको हम बता देंगे, बट इसका जो लेक्चर्स रहेगा तो वो भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो वो जो है आपको हम इसका प्रोवाइड करेंगे, जैसे आपको आइडिया दे देंगे कि कौन से आपके आते हैं इसके अंदर में, मतलब कौन कौन से पार्ट आपके आ सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं, और हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो ये सारे चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर के लिए जो साइको टेस्ट आपका होगा। और साथ में आपको अब बता इसका स्टडी भी आपका करवाएंगे, मतलब जो भी टॉपिक्स जो रहते हैं तो उसके बारे में आपको कुछ सेट जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे, और इसका आइडिया आपको बताएंगे किस तरीके से आते हैं। क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आपका। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है रिटन एग्जामिनेशन में, अगर आप लोग साइको टेस्ट नहीं कर पाते हैं पास, तो फिर जो है आपके लिए वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा अवगत होना होगा कि टेस्ट में एक्चुअली वहाँ पे पूछे क्या किया जा सकते हैं। तो इसी के लिए हम आपको इसका अलग से प्रोवाइड भी करेंगे इसी कोर्स में ही, जो लोग अवेल करेंगे इस कोर्स का। और बाकी जो नॉन टेक्निकल ये पूरा तो आपको कवर कराया जाएगा, खासकर इसमें आपका इंग्लिश और जीके का। और बाकी जो मैथ और रीजनिंग है, तो उसका हम आपको कुछ सेट्स उसका करा देंगे, जो कि इजी आते हैं आपको, उतना ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इंग्लिश और जीके पे। तो ये कोर्स आपका ओनली 249 रुपीज़ में आपके अवेलेबल है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि जो बोरोड फीचर्स हमने किए हुए हैं अदर कंट्री से। तो आज देखिए हम लोग कवर करेंगे इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो देखिए, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, तो ये पार्ट 5 में मेंशन है, और आर्टिकल नंबर 52 से लेके 151 के बीच में आपका है। तो मेनली देखिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर में जो हम लोग स्टडी करते हैं, तो इसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट के जो मेन जो होते हैं, जैसे कि आपका प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, और जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इंडिया के, तो ये सारे जो है इसके इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो यूनियन एग्जीक्यूटिव आपका रहता है, तो इसमें एक आपका पार्लियामेंट होता है, प्रेसिडेंट होते हैं, और बेसिकली ये सारी चीज़ भी हम लोग स्टडी करते हैं इसके अंदर में। तो मेनली देखिए, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है इसमें, तो उसमें हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में। तो देखिए, प्रेसिडेंट का जो प्रोविजंस है, तो ये आर्टिकल 52 में मेंशन किया गया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ देखिए, शैल वर्ड जब का लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब रहता है कि प्रेसिडेंट तो मतलब कोई भी कंडीशन में होना ही चाहिए। तो ये शैल का ये मतलब है आपका यहाँ पे है कि एनी टाइम एट एनी 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 इवेंट भी प्रेसिडेंट का प्रेजेंट होना होना ही चाहिए। भले ही कोई प्रेसिडेंट, मान लीजिए कि अगर किसी कारणवश उनका डेथ हो जाता है, तो उसके जगह पे कोई दूसरे प्रेसिडेंट मतलब तुरंत अपॉइंट हो जाने चाहिए। तो ये है वर्ड इसका सेल का मतलब। और उसके बाद देखिए, जो आर्टिकल 53 में मेंशन किया गया है यहाँ पे, कि जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर जो होते हैं यूनियन का, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है,
तो वो सारे जो है वो वेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट के हाथ, मतलब कि प्रेसिडेंट के नाम पे ही सारे के सारे जो एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं तो वो लिए जाते हैं, और इसके साथ में जितने भी एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो वो जो है इन्हीं के नाम से वो लिए जाते हैं। और इसके साथ में देखिए जो प्रेसिडेंट जो होते हैं तो ये जो है इंडियन स्टेट के ये हेड भी होते हैं ये, तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा आता है कि द प्रेसिडेंट इज द डैश ऑफ द इंडियन स्टेट, तो वो क्या होते हैं, तो वो हेड होते हैं इंडियन स्टेट का, और ये इंडिया का फर्स्ट सिटीजन भी ये होते हैं, तो ये भी बोला जाता है इनको कि हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट आपका होगा यहाँ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका है प्रेसिडेंट से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखिए इलेक्शन हम लोग देखते हैं किस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जो कि आर्टिकल नंबर 54 और 55 मेंशन किया गया होगा यहाँ पे। तो देखिए जो मेथड जो होता है ना प्रेसिडेंट का इलेक्शन का, तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है, यानी कि इसमें पीपुल जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो नहीं करते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो चुने गए जो उम्मीदवार होते हैं जैसे कि एमपी और एमएलए होते हैं तो वो जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब कि इनडायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपुल, मतलब लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुने नहीं जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो उनके द्वारा ही चुने जाते हैं। तो मेनली इसमें देखिए जो मेंबर जो होते हैं ना तो वो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं, जिसमें कि ये सारे मेंबर होते हैं। तो जितने भी इलेक्टेड मेंबर आपके होते हैं बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट के, जैसे अपर हाउस आपका लोअर हाउस है, अपर लोकसभा और राज्यसभा, तो उसमें जो केवल इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं तो वो सभी जो है दोनों हाउस के पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट के अंदर में, यानी कि राज्य में जो विधानसभा जो होती है तो उसके जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं तो वो भी पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और इसके साथ में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यूनियन टेरिटरीज के अंदर में, जैसे कि आपका दिल्ली और पुडुचेरी में सिर्फ यही जगह पे अभी जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो इसके जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं तो वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये है इलेक्टोरल कॉलेज जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे इनसे पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद रख लेना, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं रहते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो ये है आपका जो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से जो कंसिस्ट होते हैं, तो ये आप लोग याद रखना है इसको। और देखिए जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है ना आपका यहाँ पे, तो ये जो है होता है इनका अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बीच में बहुत मतलब होती है, और जिसमें कि यहाँ पे होता है बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और इसमें जो वोटिंग होता है तो वो सेक्रेट बैलेट के थ्रू ये होती है। अब यहाँ पे देखिए जो क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट होती है इलेक्शन करने के प्रेसिडेंट, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रेसिडेंट के लिए अब बनना चाहता है, मतलब कोई प्रेसिडेंट अगर बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जो कि आर्टिकल नंबर 58 में मेंशन की गई है। तो पहला इसमें है कि ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये फॉरमोस्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि वो जो है भारत के नागरिक होने चाहिए, सिटीजन होने चाहिए। दूसरा आपका है कि ही मस्ट हैव अटेंड 35 ईयर्स ऑफ एज। अब इसमें देखिए 35 ईयर्स ऑफ मस्ट हैव दिया हुआ है आपका, तो इसका मतलब है कि वो जो है 35 ईयर्स क्रॉस हो जाना चाहिए, इक्वल टू 35 नहीं है, मतलब 35 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये है आपका पहला मतलब सेकंड रिक्वायरमेंट आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गया एज का, मैक्सिमम कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है कि कोई जैसे मान लीजिए कि 65 भी बन सकता है या फिर 70 तक ही रह सकता है, तो ऐसा कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो कोई भी अगर 90 का भी अगर एज का कोई अगर पर्सन होगा तो वो भी प्रेसिडेंट बन सकता है। तो मैक्सिमम एज लिमिट का कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं की गई है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। फिर इसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ द लोकसभा, यानी कि वो जो है लोकसभा के मेंबर की तरह क्वालिफाइड होने चाहिए। और इसके साथ में जो है उनको कोई भी जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करके रखना होना चाहिए कोई भी सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, मतलब कि पास जो है उनके पास कोई भी कोई पोस्ट वो हायर नहीं होने चाहिए कोई उसके पहले इलेक्शन में वो जब पार्टिसिपेट कर रहे तो ये होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब। तो ये हमने क्वालिफिकेशन के बारे में देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टेन्योर का, जो प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है तो वो कितने साल की होती है। तो ये देखिए आर्टिकल 56 में ये मेंशन आपका किया गया हुआ है। तो आर्टिकल 56 में मेंशन दिया आपका यहाँ पे कि जो टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का वो होता है 5 ईयर्स का, यानी कि 5 साल का इनका कार्यकाल होती है। और प्रेसिडेंट जो है आपका यहाँ पे कि जैसे देखिए इसमें दिया आपका यहाँ पे कि शैल नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस इवेंटुअली ही सक्सेसर एंटर अपॉन द ऑफिस, यानी कि प्रेसिडेंट जो है ये उस समय तक ये बने रहेंगे जब तक उनका सक्सेसर इंटर नहीं कर जाता है आपका यहाँ पे, तो और वो विथ होल्ड नहीं कर सकते इसको यहाँ पे, और इसका जब तक एक्सपायरेशन नहीं हो जाती है।
अब ये तो हमने देख लिया टेन्योर का। अब उसके बाद देखते हैं कि रिमूवल किस तरीके से प्रेसिडेंट की हो सकती है। तो देखिए प्रेसिडेंट का जैसे मान लीजिए इनको रिमूवल करने का जो प्रोसेस आपका रहता है यहाँ पे, तो बहुत सारे तरीके से जो है प्रेसिडेंट रिमूव हो सकते हैं। पहला आपका यहाँ पे है कि ये रिजाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। रिजिग्नेशन किसको देंगे, तो ये वाइस प्रेसिडेंट को ये देंगे। और उसके बाद मान लीजिए प्रेसिडेंट को जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन का मान लीजिए प्रोविजन है उसका अगर वो वायलेट करते हैं, तो उसके ग्राउंड पे बेसिस पे भी इनका इम्पीचमेंट किया जा सकता है। तो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 61 में आपका दिया हुआ है बेसिकली। तो ये जो है उतना ज़्यादा डेप्थ में लोग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अपना यहाँ पे इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद देखिए मान लीजिए कि अगर इनका वैकेंसी हो जाता है कोई भी कारण से, जैसे रेजिग्नेशन से या फिर इनका डेथ होने से या इम्पीचमेंट प्रोसीजर से, तो जो नए प्रेसिडेंट है तो वो जो है इलेक्ट हो जाना चाहिए विद इन 6 मंथ। यानी कि 6 मंथ के अंदर में ही नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन मतलब हो जाना चाहिए, नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाना चाहिए। और तब तक के लिए इन सारे मतलब कि जब रेजिग्नेशन डेथ या इम्पीचमेंट अगर हो जाती है तो इसके बीच में जो 6 मंथ के लिए जैसे प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, तो वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट कर सकते हैं जब इनका मान लीजिए कि अगर वैकेंसी रहती है तो। एट एनी टाइम कभी भी प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो खाली नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो कोई ना कोई एक्टिंग करनी ही चाहिए। तो यहाँ पे है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो ये है आपका यहाँ पे कि एक्ट होने का इनका कि जब तक कि न्यू प्रेसिडेंट नहीं आते हैं ऑफिस में। तो अब इसमें देखिए जो जब वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं प्रेसिडेंट, तो उस समय जो सैलरी जो रिसीव करते हैं, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट वाले थे तो वो उनको प्रेसिडेंट के पोस्ट के बेसिस पे मिलती है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के बेसिस पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है। और मान लीजिए कि एट अ टाइम में अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अगर दोनों ही नहीं रहते किसी कारणवश, तो उस समय जो चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, मतलब जो इंडिया के जो चीफ जस्टिस होते हैं, तो वो बनते हैं जैसे प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में प्रोविजंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पूरे लिस्ट आपका दिया हुआ है प्रेसिडेंट का, मतलब जितने भी प्रेसिडेंट अभी तक इंडिया के बने हुए हैं, तो इनका आप लोग याद रखना। ये लिस्ट आपसे पूछा जा सकता है इसमेन कि कौन से क्रम में, मतलब कौन से प्रेसिडेंट का टेन्योर मतलब कौन सबसे कम रहा था, सबसे ज़्यादा किसका रहा था, और उनके कार्यकाल में कौन मतलब इस तरीके से जो अनपोज्ड इलेक्टेड हुए थे। तो इन तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जो इंडिया के जो पहले प्रेसिडेंट थे तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनका देखिए कार्यकाल रहा था 1950 से लेके 1962 तक का। तो इनका देखिए सबसे लॉन्गेस्ट मतलब टेन्योर रहा था। और इस तरीके से ये इंडिपेंडेंट इंडिया का ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहे थे। फिर उसके बाद है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उसके बाद फिर आपका तीसरे नंबर बने थे जाकिर हुसैन। तो देखिए ये जो है ऑफिस में इनकी डेथ हो चुकी थी ये। तो ये भी आपसे पूछा था। और सबसे जो शॉर्टेस्ट जो टेन्योर रहा था कोई भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट का, तो वो था जाकिर हुसैन का ही। फिर इसके बाद देखिए जैसे जाकिर हुसैन का डेथ हो गया था, तो इसके बाद बने थे वीवी गिरी। तो ये एक एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। फिर इसके बाद देखिए वीवी गिरी भी जब ये जैसे प्रेसिडेंट ये बने हुए थे, तो जब इनका सीट वैकेंट रह गया था, तो यहाँ पे मोहम्मद हिदायतुल्लाह बनते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट। तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट ये बने थे, जो कि ये चीफ जस्टिस थे। तो ये भी आपसे पूछा था कि कौन ऐसे पहले चीफ जस्टिस है जो प्रेसिडेंट का पोस्ट को जो इन्होंने मतलब एज एक्ट किया था, तो वो है आपका मोहम्मद हिदायतुल्लाह। फिर इसके बाद देखिए बीबी गिरी फिर से प्रेसिडेंट बनते हैं ये। फिर उसके बाद आपका बनता है 7वें नंबर पे फखरुद्दीन अली अहमद। तो इनका भी देखिए जैसे ऑफिस में डेथ इनका भी हो चुका था ये। फिर उसके बाद बीडी जैती जो है ये बनते हैं प्रेसिडेंट, ये भी एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। फिर इसके बाद बनते हैं नीलम संजीवा रेड्डी। तो ये देखिए जब इनका इलेक्शन हुआ था तो ये अनअपोज्ड इलेक्शन हुआ। इसका मतलब ये है कि इनके अपोनेंट कोई भी नहीं खड़ा था जब इनका इलेक्शन चल रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा आता है कि कौन ऐसे प्रेसिडेंट है कि जो अनअपोज्ड इलेक्टेड हुए थे, तो वो है आपका नीलम संजीवा रेड्डी। फिर उसके बाद अगले बनते हैं जयानी जेल सिंह। फिर उसके बाद आपका है वेंकटरमन, आपका इसमें आर वेंकटरमन। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा। फिर इसके बाद आपका है के आर नारायणन हो गया। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम आपका हो गया। फिर उसके बाद देखिए श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि ये पहले ऐसे फीमेल प्रेसिडेंट है जो बनी थी। फिर इसके बाद आपका प्रणब मुखर्जी, और करंट में अभी है रामनाथ कोविंद, जो कि इनका टेन्योर 2017 से टिल डेट तक अभी इस पोस्ट पे ये बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रेसिडेंट के बारे में देख लिया लिस्ट पूरा। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम पावर देखते हैं कि पावर ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं प्रेसिडेंट के। तो देखिए मेनली जो इनका रहता है तो वो है एग्जीक्यूटिव पावर। और भी बहुत सारे पावर्स होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर में इनके जो मेन जो फंक्शंस होते हैं, तो ये जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो वो जो है इन्हीं के नाम से लिया जाता है। अब जैसे देखिए आर्टिकल नंबर 75 मेंशन किया गया है कि ये जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है प्राइम मिनिस्टर का। तो प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट जो होती है तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होती है। और आर्टिकल 57 में 77 में देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पर
कि जैसे प्रेसिडेंट के कॉन्सेंट के बेसिस पे, यानी कि प्रेसिडेंट जो रहते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर के जैसे उनका एडवाइस पे जितने भी अदर मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट के अंदर में, तो उन सभी का अपॉइंटमेंट भी जो है तो वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। और ये जो है ऑफिस ऑफ होल्ड करते हैं उनका प्लेजर पे, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे इनको वो तब तक अपने पोस्ट पे बने रहेंगे जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं। हालांकि इसके पीछे भी निर्णय प्राइम मिनिस्टर का ही होता है ये। और इसके साथ में देखिए जो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ना इंडिया के, तो उनका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही होती है। और इसके साथ में जो सीएजी होते हैं यानी कंप्यूटर ऑडिटर जनरल जो रहते हैं इंडिया के, इसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रहते हैं इंडिया के, और साथ में जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो इन सभी का अपॉइंटमेंट जो है ये होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और इसके साथ में जो यूपीएससी के जो चेयरमैन और जो मेंबर होते हैं उसके, इसके अलावा जो गवर्नर जो स्टेट्स के होते हैं, और इसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन और जो मेंबर रहते हैं, और साथ में जो और भी जो एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं यूटी के, यूनियन टेरिटरीज के, तो इन सभी का अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट का जो पोस्ट देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए लिखा गया था सैल, यानी कि प्रेसिडेंट जो है एनी टाइम प्रेजेंट होनी चाहिए, उनका सीट कभी भी वैकेंट नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद देखिए और भी दिया हुआ है कि जैसे प्रेसिडेंट जो है तो ये इन्फॉर्मेशन को सीख कर सकते हैं, जैसे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर मान लीजिए हो, जैसे यूनियन में आपका हो गया, यानी कि जो यूनियन जो रहते हैं उससे रिलेटेड आपका हो गया, इसके अलावा कोई भी प्रपोजल हो लेजिस्लेशन से रिलेटेड, तो ये प्रेसिडेंट ये प्राइम मिनिस्टर से मतलब जो है ये ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन। और इसके साथ में देखिए अब जैसे मान लीजिए कि जैसे कमीशंस होते हैं आपके, जैसे कोई एसटी एससी हो गया या ओबीसी हो गया, तो इसमें मान लीजिए कि जैसे कुछ कंडीशंस को जैसे एस्टिमेट करने की होती है या फिर जो इन्वेस्टिगेट करने की होती है, तो उस समय कमीशन का सेटअप करनी होती है, तो वो जो है इसमें अपॉइंटमेंट करता है कमीशन का, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही होती है। और इसके साथ में जो इंटर स्टेट काउंसिल होती है, तो उसका भी अपॉइंटमेंट करने का काम जो रहता है प्रेसिडेंट की होती है। तो इंटर स्टेट काउंसिल आपका है जिसमें कि एक सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए होता है और कॉपरेशन दिखाने के लिए किया जाता है इसमें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, हम लोग इसको भी करते चलेंगे साथ साथ में। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका एक पूछा गया था कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू अपॉइंट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। तो ये किसके पास पावर होती है कि वो जो है गवर्नर को अपॉइंट कर सकते हैं स्टेट का। तो ये देखिए पावर होता है प्रेसिडेंट के पास में। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे, दैट इज द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि जैसे वो जो है किसी भी स्टेट का जो गवर्नर होते हैं उनको अपॉइंट ये कर सकते हैं। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो आपका करेक्ट है। तो इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पे कि 2 मेंबर ऑफ द लोकसभा आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो देखिए जो 2 मेंबर जो होते हैं लोकसभा के, तो वो नॉमिनेट किया था स्पीकर का था। ये स्टूडेंट आपका गलत दिया हुआ है यहाँ पे। बेसिकली जो 2 मेंबर जो रहते हैं लोकसभा के, तो वो नॉमिनेट किया था प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसमें आपका ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका राइट होगा। बाकी इसमें दिया हुआ है कि 6 मेंबर ऑफ द लोकसभा नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये भी गलत है आपका। कि 4 मेंबर ऑफ लोकसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो देखिए 4 मेंबर ने 2 मेंबर को जैसे पहले ये अपॉइंट किया थे एंग्लो इंडियन से, लेकिन अब इसका ही प्रोविजन जो है हटा दिया गया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद में। तो ये आपका पहले क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस तरीके से केवल 2 मेंबर ही अपॉइंट होते हैं, मतलब कि लोकसभा में नॉमिनेट होता है, सॉरी यहाँ पे नॉमिनेशन की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज इंडियन प्रेसिडेंट। तो इनमें से कौन से ऐसे प्रेसिडेंट है जिनका शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा था। तो इसमें देखिए दिया हुआ शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा सिंह पाटिल और डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो देखिए इनमें से जो इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट थे, तो जाकिर हुसैन का सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा था इनका। तो आपको ऑप्शन डी इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन से ऐसे हैं कि जो अनअपोज्ड इलेक्टेड हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। तो इसमें देखिए दिया हुआ का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीवा रेड्डी, जयानी जेल सिंह और प्रतिभा पाटिल इसमें दिया आपका। तो देखिए जो अनअपोज्ड जो इलेक्टेड हुए थे प्रेसिडेंट इंडिया के, तो वो है आपका नीलम संजीवा रेड्डी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका जो है राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। तो हमने आपको बताया भी था कि ये नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे पहले प्रेसिडेंट थे कि जिनका जब इलेक्शन हुआ था तो मतलब इस समय कोई भी अपोनेंट में उनके नहीं खड़े थे। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि हाउ कैन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट बी वैकेंट। यानी कि जो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है तो वो किस तरीके से वैकेंट हो सकता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कि ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, बाय हिज रेजिग्नेशन, या ओनली ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द इम्पीचमेंट इन द राज्यसभा, या फिर ओनली ए एंड बी। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो पोस्ट होता है प्रेसिडेंट का,
तो वो जो है आपका वैकेंट हो सकता है इन सभी कंडीशन में। जैसे पहला कि जो अगर उनका जो है टेन्योर का जो एक्सपायरी है वो अगर ख़त्म हो जाए तो वो वैकेंट आपका हो जाएगा। और या तो फिर वो रेजिग्नेशन अपना अगर दे देते हैं, जैसे इम्पीचमेंट प्रोसेस अगर चल रही होगी तो वो बीच में रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं, तो उसके बाद भी जो है पोस्ट उनका वैकेंट हो सकती है। तो ये दोनों तरीके से आपका होता है यहाँ पे। लेकिन जो ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है कि ओनली ऑन द कमिशमेंट ऑफ इम्पीचमेंट इन द राज्यसभा, तो देखिए केवल राज्यसभा का ही वहीं पे अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस चले तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, दोनों सदन से होना चाहिए पूरा एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू, तो भी जो है ये हो सकता है रिमूवल, मतलब कि इनका पोस्ट जो वैकेंट हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका गलत दिया हुआ है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए और बी दोनों आपका सही है, तो ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये दो तरीके से प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो वैकेंट आपका रह सकता है। तो यहाँ पे हमने प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट जो भी आपके क्वेश्चन या टॉपिक जो आपके थे तो वो हमने देख लिया है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी जो है जीके का पोर्शन कवर करते चलेंगे।